कृष्ण की वाणी। बच्चा देख, तेरा उद्धार तो होगा, जरूर होगा, और तेरे उद्धार को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरा कान्हा तेरे साथ खड़ा है मेरे बच्चे। और सुन, किस बात से परेशान है बता मुझे। तेरे मन में जो बात है ना, वो मुझे पता है। तुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं उसे सुलझा दूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर, इस महीने के अंत तक तेरी चिंता खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल चिंता मत कर। तुम किसी को बताना नहीं चाहते ना, अपने घर परिवार को चिंतित नहीं करना चाहते हो, तुम सिर्फ अपने तक वो बात रखना चाहते हो ना, तो कोई बात नहीं, अपने तक ही रखो, क्योंकि तुम्हारे घर पर सब तुम्हें लेके चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर तुम किसी को नहीं बताओगे ना, बिल्कुल वैसे रहोगे जैसे तुम रोज रहते हो, तो सब कुछ ठीक रहेगा और वो चिंता भी नहीं करेंगे। लेकिन इस महीने के अंत तक मैं तेरी चिंता खत्म कर दूंगा, तो चिंता मत करना। और सुनो, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम जिसको बताते हो ना मेरे बच्चे, बस उसको बताना बंद कर दो, क्योंकि वो ना तुम्हारा अपना तो बनता है, लेकिन वो तुम्हारा अपना नहीं है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, जिसको तुम सारी बातें विश्वास कर कर बताते हो ना, वही इंसान तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाता है, चार लोगों में तुम्हारी बातें करता है। जानते हो, तुम सोचते हो ना कि वो बातें कहाँ से घूमकर चारों ओर फैल जाती है ना, तो वो ऐसे ही होता है मेरे बच्चे। वही लोग हैं जिन्हें तुम बताते हो, और वो तुम्हारा अपना बनने का नाटक करते हैं बस, और तुम्हें ऐसा दिखाते हैं जैसा उन्हें कितना दुख है, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं है मेरे बच्चे, वो सिर्फ तुम्हें दिखाते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, जो मैंने तुम्हें दिया है आशीर्वाद स्वरूप, जो तुमने अपनी मेहनत से भी कमाया है, तो उन्हें ना ऐसे लोगों के सामने मत दिखाओ, मत जताओ, जो लोग देखकर जलें, परेशान रहें, और उनकी नज़र जानते हो कितनी गंदी है, जानते हो ना। तो वैसे लोगों के सामने अपनी चीज़ें मत दिखाया करो, अपनी खुशियाँ मत बांटा करो। अपनी खुशियाँ बांटनी है तो उन लोगों के सामने बांटो जो सच में तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे प्रिय हैं मेरे बच्चे, बहुत प्रिय हैं, तुम्हारे बहुत खास हैं। सिर्फ उनके सामने ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की नज़रें ना अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे, क्योंकि वो हमेशा तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हें देखकर मुख मोड़ लेते हैं अपना। तो तुम क्यों उनके आगे ये जताना चाहते हो कि देखो तुम कितना आगे हो, कितना ऊपर आ चुके हो, क्या कुछ हासिल कर चुके हो, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके। अरे छोड़ो ना मेरे बच्चे, ये सब दिखावा करके ना कोई मतलब नहीं। तुम्हें मैं दे रहा हूँ ना, तो तुम लो ना, उसका आनंद लो, लुत्फ उठाओ। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी को दिखाने की, जताने की, बताने की, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की नज़रें बहुत गंदी होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। और फिर तुम्हारे सर में दर्द होता है, फिर तुम्हारा सर का दर्द नहीं जाता है ना, ऐसे ही होता है ना, तो वो नज़र का ही असर होता है मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना। और सुनो, जो तुम्हारे घर में बड़े हैं ना, वो हमेशा बिल्कुल नहीं मानते हैं, काम करने के बिना वो बिल्कुल रहते नहीं हैं, और जबकि तुम जानते हो उन्हें कितना आराम की सख्त ज़रूरत है। तुम कितनी बार उन्हें कह चुके हो, समझा चुके हो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे फिर भी वो काम करने लगते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, जबकि उन्हें आराम की सख्त सख्त ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स ने उनसे कहा है कि उन्हें आराम करना है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो सुनो, उनके लिए कुछ इंतज़ाम, कुछ ऐसा कर दो मेरे बच्चे कि उन्हें काम ना करना पड़े, उनके बदले कोई और काम कर ले, क्योंकि अगर कोई और नहीं होगा ना, तो वो कभी काम करना नहीं छोड़ेंगे, और वो हमेशा दुखी परेशान रहेंगे। उनके शरीर में चाहे कितना भी दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, वो कभी तुमसे नहीं कहेंगे, कभी नहीं। तो उनकी बातों को तुम बिना कहे समझो, उनकी शारीरिक हालत को तुम समझो। अब उनकी हालत नहीं कि वो काम करें, अब उन्हें आराम की ज़रूरत है, उन्हें आराम दो मेरे बच्चे, उनकी जगह किसी को रखो जिससे उन्हें आराम मिल सके, समझ गए ना। और सुनो मेरी बात, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोगों ने तुम्हें दबाने की कोशिश की, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, ये सोचकर कि तुम बहुत सीधे हो, तुम कुछ जवाब नहीं दोगे, तुम कुछ कहोगे नहीं, और इस वजह से ना तुम पे हमेशा अपनी तानाशाही चलाई है उन्होंने, हमेशा। और दूसरी तरफ और दूसरे लोग जो है ना, वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, लेकिन तारीफ बटोरते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। वही डर तुम्हें भी बनाकर रखना चाहिए था मेरे बच्चे, जो तुमने नहीं रखा। लेकिन अब देर नहीं हुई है मेरे बच्चे, तुम अब भी कर सकते हो, समझ गए ना। एक दो बार क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा होगा, तुमसे मनमुटाव होगा, बातें होंगी, होने दो ना। लेकिन तुम किसी के पाँव की जूती नहीं मेरे बच्चे, कि किसी के कहने पर, किसी के हुक्म पर तुम काम करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपने आत्मविश्वास को कुचल कर तो बिल्कुल नहीं, मैं करने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे कोई तुम्हारे
हमेशा तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएगा, गलत चीज़ें बोलेगा और तुमसे काम भी करवाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और सुनो, जो तुम्हारा वेतन है ना वो मिल जाएगा तुम्हें। किसी कारणवश वो अटका हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी किस्तें भरनी है, बहुत सारे कर्जे तुम्हारे ऊपर हैं, बहुत सारी चीज़ों का भुगतान तुम्हें करना है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, घर के खर्च भी तुम्हारे ऊपर हैं, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं, जो तुमने सारी जिम्मेदारियां ले रखी है और पूरे घर की उम्मीदें, पूरे घर की आस तुम पर है। तो चिंता मत करो, वो हो जाएगा और बहुत जल्द से जल्द तुम्हारी अटकी हुई वेतन मिल जाएगा मेरे बच्चे, मिल जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बस एक आध दिन की बात और है, तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन एक काम जरूर करना, जब भी वेतन आए ना तो मेरे चरणों में रख देना और उसके कुछ देर बाद ही उसे हाथ लगाना, क्योंकि मैं उसमें इतना आशीर्वाद भर दूंगा कि वो पैसे जहाँ भी जाएंगे तुम्हारे साथ उपयोग होंगे मेरे बच्चे। किसी उल्टी सीधी चीज़ों में, रोग में, बीमारी में, इधर उधर बेफिजूल वो खर्च नहीं होंगे। तुम्हारे वो पैसे जहाँ भी जाएंगे सद उपयोग होंगे मेरे बच्चे, समझ गए ना। और सुनो, तुमने मेरे नाम का नारियल बोला था, याद आया तुम्हें? तुम्हारी मन्नत का नारियल था जो तुमने आज तक मुझे नहीं चढ़ाया। तुमने कहा था मुझे, लेकिन तुम चढ़ाने नहीं आए, भूल गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें याद दिला दिया है। तुम्हें जब आना हो तब आना। ये तो बस मैं तुम्हें याद दिला रहा था, ठीक है ना। और सुनो, इस मंत्र का दिन रात जाप किया करो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवत कलेशानाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अगर जाप करोगे ना तो देखना सारे विघ्नों से दूर रहोगे, हर एक चीज से दूर रहोगे। एक बार दोबारा सुनोगे? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवत कलेशानाशे गोविंदाय नमो नमः। तुम देखना, तुम सारी परेशानियों से दूर हो जाओगे, सारे दुख तुम्हारे कट जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में नए रास्ते, नई चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे तुम्हारी जिंदगी का तख्ता पलट हो जाएगा ना। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे दुश्मन सब दूर भाग जाएंगे तुमसे। देखना, जो सब तुमसे अटक लड़ाई लेने आते हैं ना, जानबूझकर तुम्हारे कामों में विघ्न डालते हैं, परेशान करते हैं ना तुम्हें, वो सब तुमसे दूर रहेंगे, देखना तुम। और सुनो, तुम्हारे कृष्ण का जो मुकुट है ना वो बहुत पुराना हो गया है मेरे बच्चे। मुझे नया मुकुट पहनना है। कब लाओगे अपने कृष्ण के लिए नया मुकुट? जो तुमने देखा भी था एक बारी, तुम्हें पसंद भी आया था और वही पसंद मुझे भी था। तो कब लेके आ रहे हो मेरे लिए वो मुकुट? मुझे वो मुकुट पहनने की बहुत चाह है मेरे बच्चे, मुझे वही मुकुट पहनना है। ले आओ ना, मुझे वो पहनना है मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे का इंतजाम भी मैं ही करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना, समझ गए ना। और जो तुमने मंदिर में कुछ पैसे रखे हुए हैं ना, उन पैसों को संभाल कर रखो। और जब तुम घर से बाहर जाओगे ना तो रास्ते में ऐसा कोई मिलेगा तुम्हें जो बहुत भूख से तड़प रहा होगा। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, उसने मुझसे प्रार्थना की है उसकी भूख मिटाने के लिए, और वो सेवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। ये काम तुम्हें करना है। अब जब भी तुम बाहर जाओगे उन पैसों को उन्हें देना मेरे बच्चे, जिससे उनकी भूख शांत हो जाए, समझ गए ना। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार और ढेर सारा प्यार तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन भी बहुत जल्दी दूंगा, ठीक है ना। खुश रहो, विजयी भव। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।